हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे थे वही अपना हिस्ट्री रिवीजन। तो जो अब तक हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य वंश लास्ट पढ़ा था हमने मगध साम्राज्य का। आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं सुंग वंश के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10th है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें फिर आज सुंग वंश के बारे में। जो छोटा ही वंश है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इनमें। आज छोटे छोटे 2-3 वंश है, इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सुंग वंश जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 185 बीसी से 73 बीसी तक, यानी 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक कौन सा वंश रहा? हमारा सुंग वंश रहा। और इनके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। कौन थे संस्थापक? पुष्यमित्र सुंग। और राजधानी क्या बनाई थी? विदिशा और पाटलिपुत्र राजधानी बनाई पुष्यमित्र सुंग ने। और राजभाषा क्या थी इनकी? राजभाषा थी इनकी संस्कृत। और कौन सा समाज था इसमें ज़्यादा? ब्राह्मण समाज, यानी जो साम्राज्य था वो ब्राह्मण साम्राज्य था। और जो अशोक ने अपने स्तूप बनवाए थे ना, 8400 स्तूप, तो उनको तोड़ने का काम किसने किया? वो काम किया पुष्यमित्र सुंग ने, जो सुंग वंश का वो था, संस्थापक था, फाउंडर था। उसने क्या करा? अशोक के जो स्तंभ वो थे स्तूप, 84,000 स्तूप को तुड़वाया और अपना एक स्तूप बनाया भरहुत स्तूप के नाम से। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। कहाँ पर है? एमपी विदिशा के अंदर है। और इसी के काल को क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण का काल भी किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? ये कहा जाता है पुष्यमित्र सुंग को। और इसी के टाइम पीरियड पर यवनों का आक्रमण हुआ था। और जो यूनान का था कौन था? डेमीट्रियस था। उसने आक्रमण किया था किस पर? सुंग वंश के शासकों पर, यानी पुष्यमित्र सुंग पर। यवनों का आक्रमण हुआ इसी समय। और पतंजलि इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो कौन सा वो करते थे? योग दर्शन। योग दर्शन किसने लिखा है? ये लिखा है पतंजलि ने। और पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम थी? जो व्याकरण से संबंधित थी वो थी पतंजलि की पुस्तक का नाम महाभाष्य था। ठीक है, पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ क्या थे? जो राजा होता था वो अपने जो अश्व यानी घोड़ा था उसे छोड़ दिया जाता था। और जहाँ तक वो जाता था, मतलब जहाँ तक वो जिस जगह तक जाता था वो राज्य उसी राजा का हो जाता था। अगर उसे, जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि जो वो राम जी का वो जो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, वो मतलब उस घोड़े पर लिखा होता था। वरना ये जो राज्य है वहाँ का, ये उस साम्राज्य जो भी होगा वो उस राजा के हवाले हो जाएगा। या फिर अगर नहीं करना तो उसके लिए युद्ध के लिए लड़ना पड़ता था। वो अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन रहे? एक तो अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र और फिर देवभूति। और जो देवभूति थे वो कौन थे? अंतिम शासक थे। कौन? देवभूति। यानी छोटा सा ही वंश है, दोबारा एक बार बताती हूँ क्या क्या था। सुंग वंश कब से कब तक था? 185 बीसी से 73 बीसी तक रहा। फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग का कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 185 बीसी से 149 बीसी तक का टाइम पीरियड पुष्यमित्र सुंग का था। राजधानी क्या बनाई? विदिशा व पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। और ब्राह्मण साम्राज्य था। अशोक के 8400 स्तूप किसने तुड़वाए? पुष्यमित्र सुंग ने। और भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाएगा? पुष्यमित्र सुंग। और कहाँ पर है ये है विदिशा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसके काल को क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके काल को कहा जाता है? पुष्यमित्र सुंग के काल को। इसी समय यवनों का आक्रमण होगा और वो यूनान कौन होगा? डेमेट्रियस होगा। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। और इन्होंने, पतंजलि ने क्या लिखा है? योग दर्शन लिखा है। महाभाष्य जो व्याकरण से संबंधित है वो किसने लिखी है? पतंजलि ने। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और इनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? पुष्यमित्र सुंग के अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति। देवभूति कौन था? अंतिम शासक रहा। अब अग्निमित्र के बारे में थोड़ी सी वो है। विदर्भ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच। अग्निमित्र, यज्ञसेन की बहन थी मालविका। और मालविका और अग्निमित्रम का जो देखने को मिलता है, कालिदास का नाटक है मालविकांगनी, उसमें देखने को मिलता है इन दोनों का। यज्ञसेन की बहन जो मालविका थी
और अग्निमित्र, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम। ये किसका नाटक है पूछा जाता है, मालविका अग्निमित्रम किसका नाटक है, कालिदास का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अग्निमित्र जो था उसने कलिंग के युद्ध मतलब कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। और कौन सा वंश शासक कर रहा था उस समय, चेदी वंश या कलचुरी वंश। चेदी वंश को कलचुरी वंश भी कहा जाता था। यानी उस समय जब अग्निमित्र ने कलिंग पर वो करेगा विद्रोह, कलिंग के विरुद्ध अभियान करेगा अपना, उस समय कौन सा वंश था वहाँ पर, चेदी वंश या कलचुरी वंश। अब थोड़ा चेदी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे कलचुरी वंश भी कहा गया। इसके फाउंडर कौन थे, महामेघ वाहन। सुंग वंश यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसके नेक्स्ट बाद है चेदी वंश। संस्थापक कौन थे चेदी वंश के, महामेघ वाहन थे। इसे ही कलचुरी वंश भी कहा गया। और जो चेदी वंश में प्रतापी शासक देखने को मिला वो कौन है, खारवेल। इसी के बारे में बस, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और हाथी गुम्फा अभिलेख इसी के उसमें थी, प्राकृत भाषा में जारी हुई थी। कलिंग प्रशासन के बारे में किस में देखने को मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और भारतवर्ष का उल्लेख भी इसी के अंदर है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो चेदी वंश के फाउंडर कौन थे, महामेघ वाहन। कलचुरी वंश किसे कहा गया, चेदी वंश को कहा गया। प्रतापी शासक कौन रहा, खारवेल रहा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में जारी हुई, प्राकृत भाषा में जारी हुई। और कलिंग प्रशासन के बारे में पता चला। और भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ से देखने को मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है कंडम वंश। फाउंडर कौन, वासुदेव। 2 राजधानी बनाई, कौन कौन सी, पाटलिपुत्र और विदिशा, विदिशा एमपी में। अंतिम शासक कौन, सुशर्मन था। यानी फाउंडर याद रखो, फाउंडर कौन था, वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मन था। और सातवाहन वंश हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, क्योंकि सातवाहन थोड़ा बड़ा भी है, ये छोटे छोटे से वंश थे आज। तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक का, 185 से 73 बीसी तक का टाइम पीरियड सुंग वंश का रहा। फाउंडर कौन थे, पुष्यमित्र सुंग। कब से कब तक का टाइम पीरियड, 185 से 149 बीसी तक का टाइम पीरियड था। और राजधानी क्या बनाई थी, विदिशा राजधानी बनाई। भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा रही। ब्राह्मण समाज था। अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया किसने, पुष्यमित्र सुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, कहाँ पर है, विदिशा एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। पुनर्जागरण यानी वैदिक पुनर्जागरण का काल किसे कहा गया, पुष्यमित्र सुंग के टाइम पीरियड को ही कहा गया, यानी जो सुंग वंश का टाइम पीरियड था। यवनों का आक्रमण हुआ, यूनान का कौन था, डेमेट्रियस था जिसने आक्रमण किया था। और पतंजलि इन्हीं के दरबार में आए और योग दर्शन, जिन्होंने योग दर्शन सिखाया है। यानी जो योग दर्शन किसने लिखा हुआ है, पतंजलि ने। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए पतंजलि ने। और पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति। देवभूति अंतिम शासक था। ठीक है, अग्निमित्र के बारे में क्या है, विदर्भ का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में। यज्ञसेन की बहन थी मालविकांगनी। और अग्निमित्रम के बारे में नाटक किसने लिखा है, कालिदास ने। नाटक का नाम मालविकांगनी मित्रम। जब अग्निमित्र कलिंग के विरुद्ध अभियान करेगा उस समय वहाँ पर कौन सा वंश था, वहाँ था चेदी वंश या कलचुरी वंश। चेदी वंश के फाउंडर कौन थे, महामेघ वाहन। महामेघ वाहन संस्थापक थे और इसे कलचुरी वंश कहा गया। प्रतापी शासक कौन था वहाँ का, खारवेल था। हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सी भाषा में जारी है, प्राकृत में। कलिंग का प्रशासन बताया हुआ है और भारतवर्ष का उल्लेख इसी में मिलता है। कंडम वंश संस्थापक वासुदेव। 2 राजधानी थी, कौन कौन सी, पाटलिपुत्र और विदिशा। और वो अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। तो आज से हम इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।